हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर का जो डायग्राम देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पाइप दिखाई दे रहा है। ये पाइप का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर का गया है, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक गया है। और यहाँ पे आपको दो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, दैट इज 1 1 एंड 2 2। इसके बीच में एक ओरिफिस प्लेट भी दिखाई दे रही है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो ये प्लेट इस तरीके से दिखाई देंगी आपको। सो ये पाइप है और ये ओरिफिस प्लेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके नीचे में कुछ दूरी पे इसके इसके लेफ्ट साइड क्रॉस सेक्शन एरिया पे कुछ दूरी पे और टू क्रॉस सेक्शन एट टू पे कुछ दूरी पे और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये जो ओरिफिस मीटर है, इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है। ये जो ओरिफिस मीटर है, ये चीपेस्ट डिवाइस है, चीपेस्ट डिवाइस एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। ठीक, और ये यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो होता है, यूज्ड फॉर मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो होता है। और इसके बारे में कुछ स्टडी करें तो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट। इसके अंदर में एक प्लेट रहती है जिसका सर्कुलर शाफ्ट एज होल, इसका अंदर में एक होल रहता है सर्कुलर शाफ्ट एज के पाइप के अंदर में फिट रहता है ये। और इसका जो डायमीटर होता है वो जनरली 0.5 डायमीटर, जैसे ये पाइप का डायमीटर है तो इसका 0.5 टाइम्स बड़ा, 5 टाइम्स बड़ा इसका डायमीटर होता है। ये ओरिफिस का यहाँ पे एक होल रहता है। दिस इज अ ओरिफिस प्लेट। इसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 टाइम्स बड़ा होता है पाइप के डायमीटर से, वो मैंने बता दिया था आपको। अब इसमें आप जब दो सेक्शन देखते हो, क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2, तो क्रॉस सेक्शन 1 में जो देखते हो तो आप ये जो डिस्टेंस है वो मैनोमीटर का वो अपस्ट्रीम साइड पे और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड में रहता है। वो अपस्ट्रीम साइड में आपका 1.5 टू 2.0 टाइम्स पाइप डायमीटर का रहता है और इस प्लेट के एक फर्स्ट सेक्शन में। और जो सेकंड सेक्शन में आप देखते हो तो ये डाउनस्ट्रीम साइड पे चलता है, which is a distance about half the diameter of pipe. Okay, and this is 1.5 to 2 times the pipe diameter. So this you have to understand. अभी इसमें हम V2 कैसे निकालते हैं और V1 कैसे निकालते हैं, इसका पूरा इक्वेशन समझेंगे। अभी इसके पहले हमने फिगर में देखे थे दो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 एंड सॉरी क्रॉस सेक्शन 1 एंड क्रॉस सेक्शन 2। सो नाउ वी विल हम यहाँ पे प्रेशर, वेलोसिटी और एरिया को लेंगे। सो क्रॉस सेक्शन 1 और क्रॉस सेक्शन 2 में देखते हो तो यहाँ पे हम एरिया A1 लेंगे, इधर एरिया A2 लेंगे, इधर वेलोसिटी V1 लेंगे, इधर वेलोसिटी V2 लेंगे, इधर प्रेशर P1 लेंगे, इधर प्रेशर P2 लेंगे। ठीक है, ये एरिया है, ये वेलोसिटी है, ये प्रेशर है। अभी बर्नौलीज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन P by rho g प्लस V स्क्वायर बाय 2g प्लस z। पर यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन है तो हम इसमें P1 V1 Z1 इज इक्वल टू P2 rho g प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 ये लेंगे। अब इसमें हम लोग दो टर्म्स को कॉमन निकालेंगे। ये और ये टर्म को हम एक साइड लेंगे और ये दो टर्म को इस साइड लेंगे। तो P बाय रो जी प्लस Z1 ये एक टर्म बन गया और ये टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, माइनस में जाएगा। P2 बाय रो जी प्लस Z2, जो बचे हुए टर्म है वो इस लेफ्ट साइड में लगेंगे। V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g। अब ये जो टर्म दिया है ये डिफरेंशियल हेड कहलाता है H। सो वी विल गेट H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
इसमें टू जी कॉमन है, इसको एक साइड नीचे लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके इस साइड में, तो ये इक्वेशन बनेगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसमें हमको V2 निकालना है, तो ये जाएगा प्लस में 2GH माइनस प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। सो V2 का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा अंडर रूट ये जाएंगे स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा, तो V2 को फॉर्मूला मिलेगा V2GH प्लस V1 स्क्वायर। अब ये इसी को ही लेकर हमको V2 निकालना है। अभी ये वाले इक्वेशन में क्रॉस सेक्शन 2 में आप जब देखते हो तो वहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला मिलता है देखने के लिए, दैट इज सी इज इक्वल टू A2/AO। तो ये वाले फॉर्मूला में जो सी है वो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, A2 है एरिया एट क्रॉस सेक्शन 2 और AO है एरिया ऑफ ओरिफिस। तो यहाँ पे आपको A2 का फॉर्मूला यूज करना है, तो A2 का फॉर्मूला बन जाएगा A2, ये जाएगा मल्टीप्लाई में CC इंटू AO, ये एक फॉर्मूला मिल गया इसमें। अब हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है A1 B1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन A2 B2। थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमको V1 निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय A1। V1 इज इक्वल टू A2 की हमें वैल्यू पता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं A2 की वैल्यू CC AO इंटू V2 बाय A1। तो ये V1 की वैल्यू हमको उधर मिल गई। अभी यही V1 की वैल्यू हम इसमें करेंगे तो हमको V2 का इक्वेशन मिल जाएगा। अब V2 का इक्वेशन कैसे मिलेगा वो हमें पता था, वो आपको V2 इज इक्वल अंडर रूट 2GH प्लस V1 की वैल्यू जो हम इसमें पुट कर रहे हैं CC इंटू AO इंटू V2 बाय A1। इसको हम स्क्वायर दे देंगे, सबको स्क्वायर देंगे तो सबका स्क्वायर मिल जाएगा, इसको स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, इसको स्क्वायर मिलेगा, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस CC स्क्वायर इंटू AO स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। अब इसमें हमको V2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो V2 हम एक साइड ले लेंगे, तो इसमें से हमको CC और AO बाय AO को हम साथ में लिखेंगे 2GH प्लस AO बाय AA बाय AO बाय A1 को हम साथ में लिखेंगे, तो AO स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर को हम साथ में लिख लिए। जो बचा हुआ टर्म है वो इधर लिख दिए CC स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ये पूरा टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमको मिलेगा V2 स्क्वायर माइनस में AO स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर CC स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसमें V2 स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, तो V2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, बचा 1 माइनस AO स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर CC स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V2 को निकालना था, तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये था मल्टीप्लाई में, ये गया इसके डिवाइड में 1 माइनस AO स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर CC स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये इसके रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा और ये स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ V2। सो यहाँ पे V1 मिल गया, ये V2 मिल गया, ये V2 को ही लेकर हमको ओरिफिस मीटर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। So this is a simple derivation of orifice method. Thank you friends, thank you.